फिफ्टीन तक हम लोग बनाए थे ना, लास्ट 15 नंबर क्वेश्चन तक हुआ था। ठीक है, तुम्हारा हिंदी में है कि इंग्लिश में है? इंग्लिश में है तो बुक देते हैं। देखो जी, ए बी को 40%, ए जो है यहाँ को नहीं होगा, मिसप्रिंट है, यहाँ से रहेगा। ए जो है बी से 40% अधिक है, ए जो है बी से 40% अधिक है। अब ये क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना है ना कि कंपैरिजन किससे हो रहा। ए जो है वो बी से बोल रहा है, तो जिससे कंपैरिजन होता है वो 100% होता है। ठीक है, बी से बोल रहा है तो बी को आपका 100 लिख दिए, तो आपका ये, अब ए जो है बी से 40% अधिक है, यानी ये 100 है तो ये कितना हो जाएगा 140। उसी तरीके से बी जो है वो सी से 20% कम है। कंपैरिजन किससे हो रहा है? सी से, तो सी को हम लोग 100 मानेंगे, और इसमें 20 कम है तो ये कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक। इसको हम लोग काटेंगे तो कितना के टेबल से कटेगा? पहले तो 0 0 काट दिए, 2 से काटेंगे तो 2 7 14 और 2 5 10। इसको काटेंगे 0 0 और 2 से काटेंगे 4 बार में और 2 से काटेंगे 5 बार में। तो हम लोग का ए बी का रेशियो क्या निकल गया? 7:5, और बी सी का रेशियो क्या निकल गया? 4:5। तो हम लोग को निकालना है क्या? ए सी का। तो ए सी का निकाल दीजिए, जो कल हम लोग बनाए थे। बैठने तो जी। आंसर आया? ठीक है, यहाँ से यहीं से तुम देखो, तुम्हारा है ठीक कैलकुलेशन सब। चैप्टर निकालो, तुम्हारा रेशियो एंड प्रोपोर्शनल वाला। दस 12 क्वेश्चन हो गया है, उसको लास्ट में ना हम तुमको बता देंगे। ठीक है, बैठो आगे। रेशियो प्रोपोर्शनल 40, इधर वाले में 40 रहेगा। हाँ, 17 नंबर क्वेश्चन से देखना। ठीक है, कितना हो जाएगा? 28 और 25। तो देखो आपका भी आया। हाँ ठीक है, तो ए बी सी
तो ए बी का हम लोग का दिया हुआ 7 5 और बी सी का दिया हुआ है 4 5, और इसको हम लोग बगल में खा लिए तो भर देंगे, और बगल वाला भर देंगे। तो यह हो जाएगा 28, 7 चौके 28, ये 5 चौके 20 और 5 पचे 25। तो हम लोग को निकालना है ए और सी का, तो ए का है 28 और सी का है 25, यानी 28 और 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बन गया था। 17 नंबर से देखिए, कल तो नहीं आया था, हाँ परसों, अच्छा तो अच्छा तुम था हाँ ठीक। देखो 17 नंबर क्वेश्चन, m का 15% n के 20% के बराबर है। लिख करके नहीं आइए, तुम्हारी जोड़ी m का 15% n का 20% के बराबर है। ठीक है, का मतलब गुना होता है, वहां पर ऑफ लिखा हुआ रहेगा, उसका मतलब गुना होता है। ठीक है, जब भी बराबर रहे तो ऊपर ऊपर हम लोग का कटता है, तो ये परसेंटेज काट देंगे। ठीक है, क्योंकि नीचे 100 रहेगा तो वो भी कट जाएगा। 5 से काटेंगे, 5 या 15, 5 से काटेंगे 5 चौके 20, यानी m का मान क्या आएगा 4 और n का मान क्या आएगा 3, यानी m का मान है 4 और n का मान है 3। ठीक है, अब क्या पूछा जा रहा है, तो वही m और n का मान पूछा जा रहा है, तो आपका 4:3 आपका आंसर हो जाएगा। तो सिंपल क्वेश्चन दे दिया था। बैठे तुम लोग पीछे चले जाओ, एक बेंच कहीं 2-2 करके बैठेगा तो दिक्कत होगा, नहीं तो अच्छा बैठने दो यहाँ पे। आगे बनने बोलो 11 बजे आ जाए। कैलकुलेशन ये सब याद है, जोड़ घटाव गुना भागा ये सब। तो बनाइए 23 का नंबर, 23 का बनाइए। तो देखिए हम लोग का m के बराबर क्या होगा, तो m के मल्टीपल में है 3, m का बराबर क्या होगा तो 4। जैसे हम लोग 9 10 में जब बनाते थे तो कुछ इस तरीके से आता था ना, m इंटू 3 इक्वल टू 4 इंटू n, ये आता था। तो हम लोग क्या करते थे ना, इसको नीचे लिख देते थे, तो m बटा n, और इसको नीचे लिख देते थे तो 4/3, इस तरीके से हम लोग करते थे। तो m का मान क्या आया 4 और n का मान 3। तो हम लोग इतना प्रोसेस क्यों करेंगे, हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो कि m बराबर 4 है, n बराबर 3 है। हम लोग को शॉर्ट थोड़ा करना है ना। देखिए 18 नंबर, तो a रेशियो b
का कितना दिया हुआ है 5:7, C/D, जा जी तुम लोग, 2A/3B। तो हम लोग को निकालना है AC अनुपात BD। ठीक है, क्वेश्चन हम लोग का यही है कि AB का मान दिया हुआ है और CD का मान दिया हुआ है, लेकिन CD का पूरा रेशियो बढ़िया से दिया हुआ नहीं है, इसमें A का मान इंक्लूडेड है और हम लोग को निकालना AC और BD का मान। तो A हम लोग 2 इंटू A का मान कितना है 5 और 3 इंटू B का मान कितना है, तो हम लोग मल्टीपल करके बोल सकते हैं कि C का मान 10 हो जाएगा और D का मान कितना हो जाएगा 21। ठीक है, यानी कि हम लोग का AB का मान आ गया और CD का मान आ गया। तो हम लोग को निकालना है A इंटू C और B इंटू D। तो A का मान कितना है 5, तो 5 इंटू C का मान कितना है 10, रेशियो B का मान कितना है 7 इंटू D का मान कितना है 21। कटेगा क्या, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा। तो 5 10 50 और 7 से गुना करेंगे तो 147। ठीक है, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा 50:147। अगर नहीं बनेगा तो हम लोग और थोड़ा सा इजी लेकर चलेंगे, पूरा शुरू से। अगर ये इसमें दिक्कत है माइनस प्लस में तो यहाँ से बनाइए। ठीक है, पूरा शुरू से ही लेके चलिए, 16 नंबर से बनाइए। ये तो बनेगा ना, क्योंकि सिंपल सा है कि सबको एक लाइन में बैठा करके जोड़ देना है। इनमें से कोई नहीं, आप चेक कर सकते हैं यहाँ पर 16 का आंसर मिलाइएगा। जैसे आंसर इनमें से ये 12,550 है, नहीं 12,540 आप लाए हैं, गलत बना। फिर से एक बार चेक कीजिए, यहाँ से मिलाते हुए जाइएगा आंसर। ठीक है, 47 है। ठीक है, देखिए x और y का रेशियो कितना दिया हुआ है 3:2। तो हम लोग को निकालना क्या है 2x² प्लस 3y² अनुपात 3x² माइनस 2y²। तो हम लोग का x का तो मान पता है, y का भी मान पता है, तो चलो पुट कर देते हैं। तो 2 गुना x का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू y का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर अनुपात फिर 3 इंटू एक्स का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर बैठाएंगे माइनस 2 गुना y का मान कितना है 2, तो 2 का स्क्वायर बैठाएंगे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करते हैं। तो 3 तिया 9, 9 दूनी 18 प्लस 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 3 तिया 9, 9 तिया 27 और 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यानी कि एक तरफ जुटेगा और एक तरफ घटेगा। ये दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 30, और ये दोनों घटाएंगे कितना हो जाएगा 19, है ना, यानी 30:19 आपका आंसर हो जाएगा। बन गया, बनाते जाइए, 16 से आगे बनाते जाइए। ठीक है, क्योंकि ये सब चीज़ जो है माइनस प्लस वाला आपका छूट गया होगा, थोड़ा रिवाइज हो जाएगा। आ रहा समझ में, कहीं भी डाउट रहेगा तुरंत बोलिएगा।
उसी टाइप का क्वेश्चन है, एक्स और वाई का मान पुट कर देना है और सॉल्व कर देना है। यहाँ कुछ रख लीजिए, बार बार पलटने का जरूरत नहीं। यही तो है, 17 का गलत आया है, फिर से चेक कीजिए। कितना आएगा आंसर? 3:1। फिर काटिए। ठीक है, एक्स और वाई का दिया हुआ है कितना? 6:5। ठीक है, तो हम लोग को निकालना है 5x + 3y अनुपात में है 5x - 3y। x का मान दिया हुआ है 6, यानी 5 × 6 + 3 × y का मान है 5। अभी 5 गुना x का मान 6 और 3 गुना y का मान है 5, यानी 6 × 5 = 30 + 15 और अनुपात में है 6 × 5 = 30 - 15। ये जोड़ेंगे तो 45 और ये घटाएंगे तो 15। 15 से काटेंगे, 15 × 15 15 तिया 45, 3:1 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट। कितना? 16:1। देखते हैं, हम लोग को दिया हुआ है x + y का मान दिया हुआ है 4 और x - y का मान दिया हुआ है 1। हम लोग यही दिया हुआ है, x + y का मान 4 और x - y का मान 1। तो हम लोग को निकालना है x² + y² अनुपात में x² - y²। तो देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, प्लस माइनस जो है कट जाएगा, y कट गया, प्लस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ प्लस है तो 2x, ये आपका जुटेगा तो 5, यानी x का मान कितना हो जाएगा? 2.5। जब x का मान हम लोग का 2.5 आया है तो हम लोग किसी एक में पुट कर देंगे, जैसे x + y बराबर दिया हुआ है 4। अब x का मान हम लोग का 2.5 आया है तो y का मान क्या हो जाएगा? जब इधर चला जाएगा तो y बराबर हो जाएगा आपका 4 - 2.5 = 1.5। ठीक है, x और y का मान निकाल दिए। कुछ पूछना है? ये जैसे हम लोग का देखिए x और x, जब 2 गो x है तो 2 x लिख दिए, और यहाँ पर 4 और 1 5 तो 5 लिख दिए, 2 से काट दिए तो 2.5 बार में कट गया। ठीक है, तो x और y का मान हम लोग निकाल दिए। x का मान निकला हम लोग का 2.5 और y का मान निकला है 1.5। अब इसमें हम लोग पुट कर देते हैं।
अच्छा कुछ लफड़ा बन रहा क्या? ठीक है, तो 2.5 का होल स्क्वायर प्लस 1.5 का होल स्क्वायर, और अनुपात में बताना है 2.5 का होल स्क्वायर माइनस 1.5 का होल स्क्वायर। एक्स और वाई का वैल्यू आएगा आपका 5 और 3। अगर मान लीजिए कि ये बराबर ये लिए, बराबर ये लिए, तो ये कटेगा, तो कैसे आपका 5 और 3 आ रहा? 5, अच्छा 5 3 भी आ सकता है। सुनिए, जैसे देखिए अगर ये हम लोग का, देखो बता रहे हैं, इसको हम सिंपल कर देते हैं। अगर ये दोनों रेशियो में है, जैसे क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा रुको, सिंपल कर देते हैं इसको। x का मान आया है 2.5, y का मान आया है 1.5, ये चीज आया है। ठीक है, हमको अगर सिंपल करना है ना, तो हम लोग दोनों तरफ कोई भी संख्या से गुना कर सकते हैं। तो अगर 2 से गुना कर देंगे तो इधर भी 2 से गुना करना होगा, तो ये हो जाएगा 2.5 गुना 2 यानी 5, और ये 2.5 गुना मतलब 1.5 गुना 2 यानी कि 3। तो x और y का 3, 5 और 3 भी लिख सकते हैं, 2.5 और 1.5 भी लिख सकते हैं। तो चलो 5 और 3 लेके चलते हैं, तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा। हाँ, लेकिन दोनों तरफ गुना करना होगा। अगर मान ले पॉइंट में आ रहा है ना, तो कोई भी गुना कर दीजिए और उससे सिंपल नंबर ला दीजिए। चलो इसको हम लोग कर देते हैं 5 और 3। तो 5 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर अनुपात में 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 5 पचे 25, 3 का स्क्वायर 9, अनुपात में 5 का स्क्वायर यानी 5 पचे 25 और 3 तिहाई 9। ये आपका जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 34, और ये हो जाएगा आपको घटाएंगे तो 16, काटेंगे तो हो जाएगा आपका कितना? 17 और 8। तो 16 अनुपात 1 बोल रहे थे, गलत है, 17 और 8 होगा। ठीक है, डेढ़। तो ये चीज़ फिर लिख लीजिए कि हम लोग 1.5 जो है पॉइंट टू पॉइंट वाला था, तो उसको सिंपल हम लोग करने के लिए 2 से गुना करेंगे। नरेंद्र, इसको 2 से क्यों गुना किए हैं? इसको 2 से क्यों गुना किए दोनों तरफ? हाँ, क्वेश्चन तो यही है। नरेश, यहाँ 2 से क्यों गुना किए हैं? हाँ, सिंपल में आएगा। जैसे 2.5 को हम लोग स्क्वायर करेंगे तो थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन वही अगर दोनों तरफ 2 गुना कर दिए तो 5 बन गया और 3 बन गया। तो 5 का स्क्वायर करना आसान है, 2.5 का स्क्वायर करना तो 6.2। हाँ, जैसे x प्लस वाई इक्वल टू 4 दिया हुआ था और x माइनस वाई इक्वल टू 1 दिया हुआ था, तो हम लोग एक्स वाई जो है वो देखिए, तो ये प्लस में है और एक माइनस में है, तो प्लस माइनस कट गया, तो हम लोग को बचा क्या? x और x 2x, 4 और 1 5, 2 से काटे 2.5 बार में। अब x का मान आ गया ना, तो ये वाला चीज हम फिर से लिख दिए और उसमें x का मान पुट कर दिए, तो इससे हम लोग का क्या हो गया? y का मान निकल गया। y का मान निकाले, 2 से गुना किए, सिंपल कर दिए और स्क्वायर बैठा दिए। हम्म, 22 का 23 का बता ना।
ठीक है, जहाँ पर क्वेश्चन मार्क रहेगा वहाँ एक्स लिख दीजिएगा अपने से, ठीक है। ये चीज़ पता है, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस होता है, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन साइन माइनस का रहेगा, यानी कि -2 और -3, तो क्या आ जाएगा, -5 आएगा, है ना। और हमेशा ध्यान दीजिएगा कि एक साइन वाला जो रहेगा ना उसको पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं है तो कौन सा साइन है, और ये तो ये प्लस प्लस है यानी एक साइन है, तो ये दोनों को जोड़ देते हैं, जोड़ दीजिएगा तो 8070 है, माइनस एक्स बराबर 9180। अब हमको इसका मान निकालना है, तो ये अकेले रहना चाहिए, तो अकेले रखने के लिए इसको इधर भेजना होगा, तो यानी कि -x लिख दिए, बराबर लिखे, और ये आपका सेम टू सेम पहले उतार दिए। अब इसको इधर भेजें, इसको कुछ नहीं, इधर पूरा छेड़छाड़ कुछ नहीं किए, पहले इसको इधर भेज, तो ये प्लस में इधर चल जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यानी 8070, यानी घटाएंगे तो 1110 माइनस एक्स बराबर आएगा। अब ये माइनस हटेगा इधर से तो इधर चला जाएगा, यानी कि आपका आंसर क्या हो जाएगा, एक्स बराबर -1110 आपका आंसर। इसी टाइप का बनेगा सर, ठीक है। इसका 22 का आया किसी का? अच्छा, आज बार बैठ लिए हैं, कल से बैठाते हैं आप लोग को। मत पूछिए अभी, दे 4x² - 3y² अनुपात, मतलब कि हम लोग को भागा भी होता है, बटा में भी लिख सकते हैं, 2x² + 5y², ठीक है, बराबर। अब देखिए 4x², इसका मान हम लोग का 12 दिया हुआ है और इसका मान हम लोग का 19 दिया हुआ है, तो हम लोग इसका मान हम लोग लिख देंगे 12 और इसका मान लिख देंगे 19, ठीक है। जब भी बराबर रहे तो क्या होता है, क्रॉस में गुना होता है, यानी कि इसको इससे गुना करेंगे और इसको इससे गुना करेंगे, तो हम लोग को जब गुना करना होगा तो 19 को दोनों से गुना करना होगा, जैसे 19 चौके कितना होता है, 19 दूनी 38 दूनी 76, हाँ बिल्कुल अच्छा देखिए काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर जब गुना का साइन रहेगा ना, जैसे 4x × 3x बराबर 12 कुछ लिखा हुआ रहेगा, तब हम लोग 4 या 12 काट सकते हैं, लेकिन अगर ये माइनस में है तो माइनस उधर जाता है तो प्लस ना होता है, ये गुना रहता है तब भागा होता है तब कट जाता है, लेकिन जब माइनस है तो उधर जाएगा प्लस होगा, तो यानी कि ये कटेगा नहीं, ठीक है। तो हम लोग को क्या करेंगे, जब भी माइनस प्लस रहे तो हम लोग गुना करेंगे, क्रॉस गुना, और जब गुना का साइन रहे तो हम लोग काट देंगे। तो अब 19 को पहले 4 से गुना करेंगे तो 19 चौके 76 होता है x², फिर माइनस का माइनस, 19 या 57 y², ठीक है, बराबर लिखे, बराबर का 12 दूनी 24 x², 12 पचे 60 y², ठीक है यहाँ तक। अब x को एक साइड में करेंगे, y को एक साइड में करेंगे, तो ये x वाला है इसको इधर लेके आते हैं, तो 76 x² - 24 x² बराबर, अब ये जो है इसको उधर भेज देते हैं, तो पहले तो 60 y², और ये माइनस में उधर चल जाएगा तो 57 क्या था, अच्छा यहाँ पर ठीक है y²। अब ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 2 और 5 52 x² बराबर, ये कितना हो गया, हो जाएगा जोड़ने पर 117 y², ठीक है। कुछ गड़बड़ी तो नहीं है, 2 और 5, ठीक है। 19 चौके 76, 19 दूनी 38 दूनी 76, 19 या 57, ये माइनस गया उधर गया प्लस में, ये प्लस है तो इधर आया तो माइनस में, ये घटाएं, ठीक है। तो हम लोग का x², अब बटा कहाँ चला गया, लेकिन यहाँ कुछ गलती है क्या, x² बटा y² बराबर आया है, तो x² का मान कितना आया है 117 और y² का मान कितना आया है 52, तो 117/52, जब ये स्क्वायर हटेगा तो इधर रूट अंडर चल जाएगा,
स्क्वायर हटने पर रूट अंडर हो जाता है, तो यानी कि पहले तो काट देते हैं, अगर कटेगा तो रुको पहले काट देते हैं, सिंपल हो जाएगा। एक्स स्क्वायर बटा वाई स्क्वायर, इसको रहने देते हैं, ठीक है। 13 से काटेंगे तो 13 चौके 52, 13 नवा 117, यानी एक्स स्क्वायर बराबर 9 आया और वाई स्क्वायर बराबर 4 आया। जब हम लोग का एक्स और वाई लिखेंगे यानी स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर हो जाएगा 9/4। तो अब जो 9 से क्या निकल सकता है 3, यानी कि आपका एक्स बटा वाई बराबर हो जाएगा 3:2, ठीक है, क्योंकि 9 से 3 निकल जाएगा और 4 से 2 निकल जाएगा। कुछ पूछना है तो बोलो। आया समझ में? कुछ डाउट तो देख लीजिए। तुमको नरेश समझ में आया सब? पूछे कुछ? ये एक्स स्क्वायर बराबर 117 ऊपर में क्यों लिखे, नीचे क्यों नहीं लिखे? हाँ, कैसे ऊपर नीचे हो सकता है? अच्छा, एक्स का मान हम लोग 2 बोल सकते हैं, एक्स का मान तो 3 ही ना रहेगा, तो तुम ऊपर नीचे बोल के लिख सकते हैं। नहीं तो x बराबर हम ऊपर में 117 क्यों लिखे, 52 क्यों नहीं लिखे? बोलो जी। x का जो है वो हम 117 ऊपर क्यों लिखे हैं, नीचे क्यों नहीं लिखे? बोलो बोलो क्या? सिंपल है, एक्स स्क्वायर का मान 117 दिया हुआ है तो एक्स स्क्वायर का मान 117 लिखेंगे, वाई स्क्वायर का मान 52 दिया हुआ है तो वाई स्क्वायर का मान 52 लिखेंगे। नीचे वाई स्क्वायर है तो नीचे ही ना उसका मान लिखाएगा, ऊपर एक्स है तो ऊपर ही ना एक्स का मान लिखाएगा। क्या सोचता है इतना? जैसे ये प्लस में था और ये भी प्लस में है तो ये दोनों को पहले जोड़ देते ना, ठीक है। मिटाएं? हाँ, ये 52 जो है ना वो वाई स्क्वायर का मान है। हाँ, यहाँ पर क्यों यहाँ पर लिखेंगे? जैसे जब भी हम लोग का इस तरीके का मल्टीपल रहेगा तो हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, जैसे एक्स स्क्वायर, चलिए इसको नीचे हम लोग कर देते हैं बटा वाई स्क्वायर बराबर 117 बटा ये वाला नीचे चला जाएगा तो 52, वही चीज़ तो लिखे हैं फिर यहाँ, ठीक है। मिटाएं? a प्लस बी का कितना मान दिया हुआ है? तो a प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, a प्लस बी का मान दिया हुआ है 6, b प्लस सी का मान कितना दिया हुआ है 7, b प्लस सी का मान दिया हुआ है 7 और c प्लस a का मान दिया हुआ है 8, c प्लस a का मान दिया हुआ है 8। अच्छा, अब देखिएगा कि तीनों जो है रेशियो में है, रेशियो में है तो हम लोग x भी लिख सकते हैं अपने से,
क्योंकि अधिकतर रेशियो में जो रहता है उसको हम लोग x मान के ही चलते हैं, ठीक है। अब हम लोग अगर इसको तीनों को जोड़ते हैं तो यहाँ पर 2 गो a है, यहाँ 2 गो b है और 2 गो c है, यानी हम लोग बोल सकते हैं 2a प्लस 2b प्लस 2c इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो तीनों को जोड़ेंगे 7 या 21 x, ठीक है। तो हम लोग का जब अगर 2 कॉमन ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 21x। अगर ये नीचे चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस c बराबर 21x बटा 2, ठीक है। तो इसमें देखिएगा कि हम लोग का a प्लस बी प्लस सी जब रेशियो को सॉल्व किए तो कितना आया, 21 बटा 2, लेकिन a प्लस बी प्लस सी का मान जो संख्या में है, नंबर में, वो कितना दिया हुआ है, 14, यानी a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 14, यानी ये चीज़ सेम टू सेम है तो इधर वाला भी सेम टू सेम रहेगा कि नहीं, यानी हम लोग बोल सकते हैं कि 21 बटा 2x बराबर 14 है ना। तो इसको हम लोग काट सकते हैं। अब जब भी बराबर है तो ऊपर ऊपर कटता है, तो 7 या 21 और 7 दूनी 14, ये गुना हो जाएगा तो ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे, यानी कि x का मान हो जाएगा 2 दूनी 4 बटा 3, x का मान आया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना किसका है, देखिए हम लोग को a प्लस बी प्लस सी का मान दिया हुआ है 14। अब उसमें हमको c को अगर निकालना है तो किसको घटाएंगे, a और b को घटाएंगे, तो a और b का मान पता रहेगा तब ना। यहाँ पर तो रेशियो में दिया हुआ है और हम तो लिखे हैं संख्या में, तो हम लोग का a और b का मान कितना है, 6x, तो x का मान कितना था, 4 बटा 3, यानी काटेंगे तो 2, यानी 4 दूनी 8, यानी a और b का रेशियो में बोलेंगे तो 6x है, लेकिन जब नंबर में बोलेंगे संख्या में तो 8 है ना। तो हम लोग को संख्या वाला है तो संख्या वाला लेके चलना होगा, इसका मान 8 है, प्लस c बराबर 14, ये प्लस है उधर चल जाएगा तो माइनस, यानी 14 माइनस 8 इक्वल टू 6, c का मान है, ठीक है। अब धीरे धीरे मिलेगा, थोड़ा शुरू में तो बहुत अच्छा लगा था। समझ के उतारना, फिर पूछेंगे। आपको कुछ पूछना है? जी 14 देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, x प्लस a प्लस बी प्लस सी बराबर 14, ठीक है। पूछने का आदत डालिए। उठा लिए, पूछे, बताइए कि यहाँ पर जो है
ए और बी का मान 8 निकाल करके हम लोग घटा रहे हैं, है ना। ए और बी का मान 6s तो दिया हुआ है, ये था, यही वाला क्यों नहीं वहां पर लिख करके घटाएं, बताइए क्यों। हाँ क्योंकि सर 6 रेशियो में है और 8 हम पूछे कि हम ए बी सी का मान दिया हुआ था 14, हमको सी का निकालना था तो ए बी को घटाना था, तो ए बी का मान तो हम लोग का 6x दिया हुआ है, ये है, तो हम लोग 8 निकाल करके क्यों घटाएं। सी का मान तो नहीं, ये 8 किसका मान है पहले ये बताइए। सी का मान है। हमको पूछ किसका मान रहा था, ए बी का पूछ रहा है। यहाँ देखे तो सी का मान पूछ रहा था, तो सी का मान 8 हो गया, तो आंसर इसी को ना बोलना चाहिए था। तो हम लोग 6 क्यों निकाल रहे हैं। ये क्या बोले आप सुने अभी, क्या चीज बोले थे, ये क्या बोले थे। तो आप अपना से सोच के बताइए कि हमको 6 ए बी का मान 6x दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख करके घटा देना चाहिए था, ये 8 क्यों निकाले। देखिए यहाँ पर ना ये सब रेशियो में दिया हुआ है ना, और हमको नंबर में निकाल करके घटाना होगा, क्योंकि जो 14 है वो नंबर में है, 14 जो है वो नंबर में लिखा हुआ है, और ये रेशियो में है, तो नंबर वाला का नंबर के साथ घटता है और रेशियो वाला रेशियो के साथ घटता है, रेशियो वाला रेशियो के साथ जुटेगा भी, इसीलिए रेशियो रेशियो सबको जोड़ दिए। रेशियो वाला कभी भी नंबर के साथ नहीं जुटेगा, ना आपका नंबर वाला रेशियो के साथ जुटेगा, ठीक है, सब दोनों अलग अलग चीज़ है। तो रेशियो वाला को पहले नंबर वाला में बदलें और तब वहाँ पर लिख करके घटाएं, समझे। इसीलिए हम लोग पहले x का मान निकाले, x का मान यहाँ पुट करके और a और b का मान 8 निकाल दिए, और a और b का मान 8 निकाल करके सॉल्व कर दिए। देखिए यहाँ m और n का अनुपात दिया हुआ, यानी m का कितना है 2 और n का कितना है 3, तो बस यहाँ पर पुट कीजिए और सॉल्व करके बताइए आंसर क्या होगा। आ रहा सबका आंसर। कितना है 7/3। काटिए। m और n, m का मान 2 और n का मान 3, तो हम लोग पुट करते हैं 3 गुना m का मान है हम लोग का 2 प्लस 5 गुना n का मान है 3 बटा में 6 इंटू m का मान है 2 माइनस n का मान है 3। अब हम लोग सॉल्व करेंगे, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 6 दूनी 12, 3 एकम 3, यानी घटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 21/9, 3 से काट देंगे, 3 सते 21 और 3 तिया 9, तो 7/3 आपका आंसर हो जाएगा। उसी टाइप का है, देखिए x और y का मान पुट कीजिए और सॉल्व कीजिए, आंसर बताइए।
कितना आया? 3/4 आया। ठीक है, नरेश आया? आया? वो क्या चीज़ से आ रही है? वो पैदल आ रही है? क्या है वो? जैसे देखिए, तो बढ़िया से पहले देख लीजिए कि क्या क्या है। जैसे x और y का मान दिया हुआ है 7:3, ठीक है। छोटा छोटा चीज़ भी पूछिए, क्या कि सोचिएगा कि हाँ पूछे नहीं पूछे तो फिर छूट जाएगा उसे। हम लोग को निकालना है xy प्लस y² बटा में x² माइनस y², इसी का मान निकालना है, ठीक है। तो हम लोग का जो x है, जो x का मान है वो यहाँ पर लिख दें। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ x का मान लिखेंगे, जहाँ जहाँ y है वहाँ y का मान लिखेंगे। तो अब देखिए यहाँ पर कुछ नहीं है तो गुना का चिन्ह रहता है, ठीक है। तो देखिए अब x है हम लोग का, तो x का मान है 7, तो 7, अब फिर y का मान है 3, तो गुना 3, ठीक है। प्लस का प्लस, y का मान कितना है? 3 है, तो y का स्क्वायर है यानी 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। नीचे में कितना लिखेंगे? ये x², तो x का मान कितना है? x का मान कितना है? 7, तो 7 का स्क्वायर लिखेंगे माइनस y का मान कितना है? तो 3 का स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है यहाँ तक। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 या 21 प्लस 3 का स्क्वायर कितना होता है? 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुना 3 9, फिर 7 का स्क्वायर कितना होता है? यानी 7 गुना 7 माइनस का माइनस 3 का स्क्वायर तो 9, ठीक है। अब जब हम लोग ऊपर में जोड़ेंगे स्लो हो गया क्या? सफरिंग क्या कर रहा? तो ये दोनों जोड़ दीजिए। देखिए आपका 21 और 9 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 32, और 49 में से 9 घटाएंगे तो 21 में से 9 जोड़ेंगे तो 30, और नीचे आपका घटाएंगे तो 40, तो 30 और 40 यानी 0 0 काटेंगे तो 3/4 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें कुछ गड़बड़ी है जी 26 नंबर में। हाँ 27 नंबर बनाओ। छब्बीस चलो छोड़ो, 27 में देखिए इसमें क्या है। ए, अच्छा ये बटा में है, बटा मतलब क्या? बराबर में भी होता है। तो ए बराबर हम लोग का क्या बोल सकते हैं? 3, बी बराबर बोल सकते हैं 4, और सी बराबर 7। तो ए बी सी का मान पुट करके सॉल्व कर दीजिए। ए का मान है 3, बी का मान है 4, सी का मान है 7। हाँ हाँ अगर इसको
प्रॉपर सॉल्व करेंगे तो b इक्वल b कैसे आएगा b इक्वल अगर सॉल्व करेंगे जैसे देखें, अगर प्रॉपर क्या सॉल्व कीजिएगा, जैसे ऐसे तो नॉर्मली आपका ये रेशियो में ही खुद ही बन रहा है। जैसे मान लेंगे अब a/2 दिया हुआ है, तो यानी अगर इसके बराबर कुछ एक है तो हम लोग a बराबर क्या बोलेंगे 2, समझ गए। देखिए इसका मतलब है ना कि a बराबर दिया, बटा मतलब क्या होता है भागा देना, अब भागा मतलब बराबर भी होता है। तो a का मान दिया हुआ है 3, b का मान दिया हुआ है 4 और c का मान दिया हुआ है 7। तो हम लोग को पुट करना है a प्लस बी प्लस सी बाई सी। तो a का मान कितना है 3, b का मान, c का मान, अब बाई नीचे में कितना लिखेंगे, जोड़ेंगे तो 7 3 10 और 4 14, 14/7 काटेंगे तो 2 आपका आंसर। ओह क्या चीज, तो 0 हो जाएगा। अरे रुकिए एक चीज पूछते हैं। बेटा देखिए x/2 बराबर y/3 बराबर z/5, x प्लस वाई माइनस जेड बाई एक्स माइनस वाई प्लस जेड। ठीक है, तो एक्स वाई जेड का मान हम लोग पुट कर देंगे। तो एक्स का मान हम लोग का कितना दिया हुआ है 2 और वाई का मान दिया हुआ है 3 और जेड का मान दिया हुआ है 5। फिर एक्स का मान 2, वाई का मान 3 और जेड का मान 5। तो यानी प्लस 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 हो जाएगा, यानी कि 5 माइनस 5 और नीचे में क्या हो जाएगा, तो ये आपका 7 माइनस 3 इक्वल टू 0/4। अब 0/4 इक्वल टू क्या होगा 0 हो जाएगा। हमको बताइए कि जो 0 है, अच्छा सम संख्या यानी इवन नंबर और ऑड नंबर जानते हैं ना, क्या होता है इवन नंबर जो 2 से डिविजिबल हो और जो ऑड नंबर क्या होता है ना हो, है ना। 0 जो है वो सम संख्या यानी इवन नंबर है या ऑड नंबर है, कैसे लास्ट में 0 रहेगा। तो जैसे सिंपल सा है कि 0 यहाँ पर जो है 0 ये सम संख्या या विषम संख्या, 2 से ये डिवाइड होगा, हाँ नहीं होगा डिवाइड, वो छोड़ दीजिए, ये सिर्फ 0 है। 0 को हम लोग 2 से डिवाइड दे सकते हैं, हाँ नहीं दे सकते हैं। देखो दे के दिखाते हैं। 2 से 2 को 0 बार में लेंगे तो 0 खत्म हुआ। अरे दिए कि नहीं भागा, तो यानी कि ये सम संख्या होगा कि नहीं। तो 2 से डिविजिबल है, हम लोग इसको भी हम लोग भागा दे रहे हैं, 0 कैसे आ रहा, तो हम लोग 4, हाँ बिल्कुल। अब बोलिए फिर से, 3 को हम लोग 2 से डिवाइड देंगे, बताइए क्या, हाँ अच्छा 0 को जो है 3 से, तो हमको इवन नंबर और ऑड नंबर में हम लोग को सिर्फ 2 को लेके चलना रहता है कि 2 से डिवाइड होगा कि या नहीं होगा। तो 2 से तो डिवाइड हो रहा, तो 2 से डिवाइड हो रहा यानी सम संख्या है। लेकिन जब भी हम लोग अगर शुरुआत सम संख्या का बात करें तो 2 से ही लेके चलते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन रहेगा कि 0 सम संख्या या विषम संख्या, तो सम संख्या है क्योंकि वो कटता है 2 से।
ठीक है। इसी तरीके से देखिए, इसको हम लोग जब डिवाइड दिए तो जीरो कैसे आ रहा, तो इसको जब हम लोग भागा देंगे तो जीरो बार में लेंगे तो जीरो, ये कट गया, यानी आंसर आपका जीरो होगा। ठीक है, ठीक है। अच्छा बताइए, जीरो को 1 से डिवाइड दे रहे हैं और 1 को 0 से डिवाइड दे रहे हैं, इसमें क्या आएगा और इसमें क्या आएगा? जीरो को 1 से डिवाइड देंगे और 1 को 0 से डिवाइड देंगे, तो दोनों में क्या क्या आंसर आएगा? नहीं आता है वो भागा देने। देखिए, एक को जब डिवाइड दीजिएगा 0 से तो 0 बार में हम लोग का 0 आएगा, कट गया, तो आंसर क्या आया? यानी 1 से जब भागा दिए तो इसका आंसर आया 0। ठीक है, लेकिन अब इसको डिवाइड देके देखते हैं 0 से। अब चलिए हम लोग कोई भी संख्या से, जैसे मान लो 1 से लेते हैं, तो 1 से गुना करेंगे कितना आएगा? 0। तो यहाँ बच जाएगा कितना? फिर कितनों से लीजिए, 5 से भी लीजिए तो 0 ही आएगा, बचेगा कितना? 1। कोई भी संख्या लेते जाइए तो लास्ट में 1 1 बचते जाएगा, ये अनंत हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, समझे? इसीलिए जो है हम लोग जब 1 से 0 को डिवाइड देंगे तो 0 आएगा, लेकिन आपका 1 को 0 से डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट यानी अनंत होगा। सब छोटा छोटा चीज है जो कि बहुत लोग इग्नोर करके चलता है। वह परिमेय संख्या क्या होगी जिसकी 1/27 के साथ वही अनुपात है जिसका 3/11 का 5/9 से है? वह संख्या क्या होगी जिसका रिलेशन जो है 1/27 के साथ वही है जो रिलेशन आपका 3/11 का 5/9 के साथ है। क्वेश्चन ये बोला जा रहा कि वह संख्या क्या होगी जिसका रिलेशन आपका 1/27 के साथ वही रिलेशन है। कैसा रिलेशन? जैसा आपका 3/11 का 5/9 के साथ है। ठीक है, यानी इसका रिलेशन इसके साथ है, इसका रिलेशन इसके साथ है। तो हम लोग क्या करते हैं? क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो x गुना क्या करेंगे? 5/9 बराबर लिखेंगे 1/27 गुना में 1/3/11, यही होगा ना? काटेंगे 9 से तो 9 तिया 27, ये 3 और ये 3 कट गया, और ये 5 जो है वो गुना में है, इधर चल जाएगा तो भागा में हो जाएगा। तो x बराबर ऊपर में तो 1 है और नीचे 11 बचे, यानी कि आपका x का वह संख्या क्या होगी? 1/55 आपका आंसर होगा। ये कैसे गुना किए? तो देखो, x को इसके साथ गुना में लिख दिए, x गुना 5/9, x गुना 5/9, फिर बराबर लिखे, फिर 1/27 गुना 3/11, तो 1/27 गुना 3/11। ठीक है,
मिक्सचर वाला क्वेश्चन इसमें क्या दे दिया, देखिए कोई भी जैसे आपका गिलास लेके चलते हैं, गिलास में दूध और पानी कुछ भी रहेगा, तो वो जो 3 को गिलास है और तीनों का रेशियो क्या दिया हुआ है, 2 3 6 11 और 11 2, यानी कि आपका मान लिया कि 3 गिलास है, उसमें तीनों में क्या है, दूध और पानी दोनों मिला हुआ है। तो पहला वाला गिलास में अगर 2 दूध है तो पानी 3 है, दूसरा वाला गिलास में 6 दूध है तो 11 पानी है, और तीसरा वाला गिलास में 11 दूध है तो 2 पानी है। तो हम लोग को बताना है कि तीनों का जो है अगर मिला देंगे तो हम लोग का जो नया अनुपात होगा वो क्या हो जाएगा। तो नया अनुपात सिंपल सा है कि आपको सिर्फ क्या कीजिए, गुना कीजिएगा ना, तो तीनों आपका मिक्सचर हो जाएगा। अगर गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, 11 छक 66 दूनी 122 होगा क्या, 66 दूनी कितना होता है, 6 दूनी 12 132, हाँ, और ये आपका 33 दूनी 66, काटेंगे तो 66 एकम 66, 66 दूनी 132, यानी 2:1 के अनुपात में रहेगा। जब भी हम लोग का 3 गिलास में इस तरीके से कुछ रेशियो दिया हुआ रहे तो हम लोग मिलाने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, बिल्कुल काट सकता है। जैसे देखो कल हम बता रहे थे 3 6 11 और 11 और 2 सेम है, हम लोग काट सकते हैं। जैसे 11 11 कट गया, 2 और 2 कट गया, 3 एकम 3 3 दूनी 6, यानी कि 2:1 आंसर हो जाएगा। तो प्रैक्टिस लगेगा।